हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? मेंबरशिप शुरू हो गई है, जरूर ले लेना। उसके अंदर बहुत ऐसी ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आने वाली है जो मैं गारंटी देता हूं कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। और अगर उसका सबूत चाहिए तो मैंने एक प्लेलिस्ट भी छोड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। ये सब इन्फॉर्मेशन है जो कहीं और नहीं मिलेगी। और इसके अलावा हम बहुत सारी चीजें जो ऐड करते रहेंगे। जो भी आप पैसे दोगे छोटे मोटे, वैसे तो सिर्फ 59 रुपीज़ है, जो भी आप दोगे वो हम बच्चों की पढ़ाई के अंदर लगाएंगे। और जब एक कंसिडरेबल अमाउंट, मान लीजिए 5,000 10,000 इकट्ठा हो जाएगा, तो एक एनजीओ को देंगे, उसकी रसीद लेंगे और आपको दिखाएंगे। तो मेरे को नहीं चाहिए ये पैसे। और मेरा अगर यूट्यूब में कोई इनकम होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि वो भी वहां पर चला जाए एज अ चैरिटी, क्योंकि जब तक देश पढ़ेगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे आगे। एनीवेज, तो मैं शकुंतलम देख के आया मूवी, हिंदी वर्जन में, 3D वर्जन के अंदर देख के आया। और मैं पहले ये बता दूं कि बहुत से लोगों ने इसको डीमीन करने की कोशिश करी फ्रॉम अ 3D पर्सपेक्टिव। मैं 3D में कम जाऊंगा। मुझे ये मूवी पहले से ही मैं बता देता हूँ कि जब मैं देखना शुरू हुआ तो मुझे आधा कार्टून एनिमेशन और आधा रियल इंसानों का कॉम्बिनेशन दिखा, और इमीडिएटली जो स्ट्राइक किया वो लगा कि यार ये कहीं आदि पुरुष के साथ भी होगा। बट एनीवेज, दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट है कि इसकी स्टोरी कितनी इम्पैक्टफुल है, क्या ये आपको दिल दिलाती है कि नहीं दिलाती है। और उसका एग्जाम्पल सोचने के लिए मैंने सोचा कि जब मैं यूट्यूब पे बच्चों के छोटे छोटे कार्टून देखता हूँ, या फिर कोई एक स्टोरी टेलिंग होती है जिससे आप इमोशनली हो जाते हो या कुछ सीख जाते हो, तो क्या शकुंतलम से हम कुछ सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं। तो जो भी लोगों ने आपको अभी तक समझा दिया होगा वीएफएक्स ऐसे हैं, नहीं है, स्टोरी ये है, डायरेक्शन पुअर है, इतना अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो सब चीज़ें मैं पीछे छोड़ता हूँ। हम इस स्टोरी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सिनेमा में आप एक स्टोरी को कंज्यूम करने जाते हैं। फिर उसके बारे में बात करेंगे कि किरदारों ने कैसा रोल किया और किरदारों को समझाने के लिए डायरेक्शन कैसी थी। ठीक है, ये फेयर इनफ हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो कहानी बहुत अरसे पुरानी है, ऑलमोस्ट महाभारत के टाइम की कहानी है, जहाँ पर विश्वामित्र साहब, जिनको मेनका ने अपने वश में कर लिया था और उनकी तपस्या भंग कर दी थी क्योंकि उनको ब्रह्म ऋषि बनना था, उनसे एक जो उनकी तपस्या भंग होने के बाद उनकी एक बच्ची पैदा हुई थी, शकुंतला। और शकुंतला जब बच्ची पैदा हुई थी तो इन्होंने डिसओन कर दिया था, क्योंकि जो मेनका थी वो तो वापस चली गई थी, और विश्वामित्र जो थे वो थोड़ी गिल्ट के अंदर चले गए थे, और वो अपनी काम वासना को बस में रखने के लिए अलग से तपस्या करने लग गए थे। तो कहानी उस तरीके की आ जाती है कि जो बच्ची पैदा होती है उसको एक और ऋषि जो है वो बड़ा करते हैं, और उसके बाद उस बच्ची के साथ भी कोई बहुत ज़्यादा प्लेजेंट चीज़ नहीं होती, क्योंकि हस्तिनापुर के दुष्यंत नाम के किंग आते हैं, उनसे उनकी मोहब्बत होती है और जेन्युइन लव होता है। और ये जेन्युइन लव के बाद किसी वजह से वो ये जो जेन्युइन लव है भूल जाता है। क्या ये जेन्युइन लव भूलने का कारण सेल्फिशनेस था? क्या ये उसने जान के किया था? क्या उसको कभी याद भी आएगा कि नहीं आएगा? ये सारी आपको हिस्ट्री जोग्राफी समझनी पड़ेगी, अगर ये हिस्ट्री जोग्राफी रियल है तो। वैसे तुलसीदास जी ने लिखी है तो माना जाता है कि एकदम ये रियली कहानी है। क्या ये लोगों को देखनी चाहिए? देखनी चाहिए। इसमें बहुत सारे लेसन्स हैं। जिस तरीके से यहाँ पर तपस्या दिखाई गई है, जिस तरीके से बड़े सारे डिपार्टमेंट्स दिखाए गए हैं ऊपर भगवानों के, उस डिपार्टमेंट में इनसिक्योरिटीज़ भी दिखाई गई हैं। इंद्र देवता तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं बात बात पे। और किस तरीके से ये जो सारी स्टोरी चलती है जिसमें देवताओं और असुर का पिंग पोंग चलता रहता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बट पॉइंट यहाँ पर जो मुझे मिसिंग लगा कि बहुत ही स्टेज तरीके का है। तो आप कैसे थे, आज मैं आपके लिए एक रिव्यू लाऊंगा और रिव्यू देख के आप भौचक्के के हो जाओगे, इस तरीके का कुछ है। तो ऐसा लगता है सब कुछ आर्टिफिशियल है। जो एक्टर्स हैं उनको भी बहुत बुरी तरीके से इन्होंने ट्रीट किया, मैं तो बोलूँगा। और बहुत से लोग जो होते हैं ना, डरते बहुत हैं कि पता नहीं बैकस्लैश ना आ जाए। तो मेरे ख्याल से उन्होंने समंथा को भी ढंग से नहीं पोर्ट्रे किया है। उन्होंने उसकी सुंदरता को बहुत ज़्यादा दिखा दिया, लेकिन जो उसकी पावर होती है एक वुमन की, जब वो डिसीजन लेती है कि मेरा पति कौन होगा, वो जब ये डिसीजन लेती है कि जब मैं जाके उसको कन्फ्रंट करूँगी, ये सारी चीज़ें जो थी वो काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग लगने लग जाती है। और ऐसा लगता है कि उसको दुनिया कंट्रोल कर रही है, सर्कमस्टांसेस कंट्रोल कर रहे हैं, राइट फ्रॉम हाउ शी इज़ बॉर्न, हु रेजेस हर, टू द पॉइंट कि जो इंसान उसको भूल गया है, उसका हस्बैंड, टू द पॉइंट कि उसका आगे बच्चा हो जाता है, और उसके बाद फिर क्या कुछ होता है, सब कुछ ऐसा लगता है सर्कमस्टेंशियल है। शी हैज़ नो कंट्रोल ओवर अवर लाइफ। और आज के ज़माने में अगर हम इसको इक्वेट करें तो कोई भी वुमन ऐसा नहीं चाहेगी कि वो कंट्रोल में ना हो और उसको इक्वल स्टेटस ना मिला जाए। और जिस तरीके के डायलॉग बाजी भी हैं कि मैं आपको समर्पित हो जाती हूँ और ये सब चीज़ें, तो ऐसा लगता है कि अगर लड़की पैदा हो गई तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक नीचे काडर की स्पीशी है, तो वो आपको इक्वालिटी वाला फील तो नहीं आता है। तो आई डोंट नो हाउ विमेन विल रिएक्ट आफ्टर दिस सीइंग दिस मूवी, बिकॉज दे विल फील दैट
women in those times were not treated at par। तो कुछ स्टोरी में ओरिजिनली भी कमी है, डायरेक्शन में इसलिए कमी है क्योंकि जिस तरीके से डायरेक्टर साहब ने समझाया होगा कि यार ये सीन मुझे ऐसा चाहिए, या फिर मुझे इस तरीके के एक्सप्रेशन चाहिए, या फिर डायलॉग आप इस तरीके से बोलो, तो बड़ा ही आर्टिफिशियल और बड़ा स्टेज टाइप का हो गया। उन्होंने ऐसा अप्रोच क्यों लिया ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा अनरियल लग रहा है। ऐसा भी नहीं लग रहा कि बहुत नॉस्टैल्जिक है, तो आप कोई रामलीला टाइप देख रहे हैं तो उस तरीके से आप इंडल्ज हो जाओगे। आप इंडल्ज भी नहीं होते हो, आप ऐसा लगता है कि ये जो एक्टर्स हैं अंडर प्रिपेयर्ड हैं, और अंडर प्रिपेयर होने की वजह से जो गंभीरता चल रही है कि वुमन को उसके राइट नहीं मिल रहे हैं, उसका बच्चा भी होने वाला है, और बहुत कुछ चीज़ें जो होने वाली हैं, ये सब चीज़ें जो उसके दुख में आप शामिल होना चाहते हो, ऐसा लगता है कि ये थोड़ा इमेच्योर सा हो गया। और जो दुष्यंत किंग जो एक्टर हैं वो वाले तो भाई साहब उन्होंने तो काफ़ी ख़राब भी एक्टिंग करी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओवरऑल बेसिस पे आई वुड नॉट से कि बहुत ज़्यादा बेकार वीएफएक्स हैं, लिमिटेड पैसा दिए गया, उसमें ठीक ठाक उन्होंने अचीव करने की कोशिश करी है ताकि समा बन जाए जी कुटिया कैसी होती थी, राजमहल कैसे होता था, किस तरीके से फाइट्स होती थी, ये सब थोड़ा सा डायरेक्शनली आपको समझाने के लिए रखा गया। इंटेंशन बाहुबली बनाने की मेरे ख्याल से थी नहीं यहाँ पर कि बहुत पैसा खर्चेंगे और वैसा कुछ बनाएंगे। तो लिमिटेड रिसोर्सेज से लिमिटेड मूवी बनी है, लेकिन इट लैक्स सीरियस इमोशंस। कोई किसी तरीके का इमोशन नहीं है, चाहे एंड में जो रिकंसिलिएशन होती है उसके अंदर भी जो खुशी होनी चाहिए या दुख होना चाहिए, जब भी आप देखोगे वो जो इमोशन है आपके अंदर भी इवोक नहीं होती। शुरू हुई, कुछ हुआ, खत्म होगी, घर जाओ, दूसरा कोई कंटेंट देख लो, ऐसी फीलिंग आती है। इसलिए मेरा मूवी शूवी स्कोर भी जो रहेगा इसके लिए 6 आउट ऑफ 10 रहेगा। स्टोरी नहीं पता है, बच्चों को पता होनी चाहिए कि इस रास्ते नहीं जाने का है, या फिर अपनी आइडेंटिटी खुद बनानी है, वो लेसन दिलवाना चाहते हो तो ज़रूर जाइए। फेमिनिज्म वाला मैटर इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा दबा दबा सा फील आती है। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ के साथ। और जैसे कि मैंने बताया कि जो भी आप कॉन्ट्रीब्यूशन दोगे वो अच्छी जगह जाने वाला है। कहाँ जाने वाला है वो भी हम फिगर आउट कर लेंगे 2-3 दिनों में। और अगर आपको पता है कि कहाँ जा सकता है वो भी आप कमेंट करके बता देना, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। किस संस्था में बच्चों को पढ़ाने का काम अच्छा होता है हम उनको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। बाय बाय।